नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना बिहार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको बुलेटिन में। पहली खबर पटना से देख रहे हैं। 2 जून को पटना के एक लग्जरी होटल में चर्चित शिक्षक खान सर ने अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया है। इस खास मौके पर बिहार के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित कई बड़े राजनेता और समाजसेवी मौजूद रहे। फिजिक्स वाला के संस्थापक अखिल पांडे और उनकी पत्नी नीतू मैम भी कार्यक्रम में पहुंचे। पार्टी में सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध साबरी ब्रदर्स ने लाइव परफॉर्मेंस दी है, जिसमें समा बांध लिया गया है। खान सर के परिवार और उनकी पत्नी पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे, हालांकि उनकी पत्नी पूरे समय घूंघट में रही। इस रिसेप्शन पार्टी ने खान सर की निजी जिंदगी की झलक दुनिया के सामने रख दी है, जिसे जानने के लिए लोग काफी समय से उत्सुक थे। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर भागलपुर से। भागलपुर के भावनीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलाहा गांव में जमीनी विवाद से खूनी मोड़ ले लिया है। सोमवार दोपहर करीबन 1 बजे आशा उपेंद्र कुशवाहा सेवा सदन के सामने 11 बीघा जमीन को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। जख्मी के भाई मुनिल देव झा के अनुसार कपिल देव झा को उनके ही सगे भाई अनिल देव झा और उनके पुत्रों ने घर से खींचकर बेरहमी से पीटा। इस दौरान सिर पर गंभीर चोटें आई और हाथ भी टूट गया। घटना के बाद घायल बुजुर्ग भवानीपुर थाना पहुंचे, जहां से उन्हें इलाज के लिए सीएचसी नारायणपुर भेज दिया गया है। चिकित्सक डॉक्टर विपिन कुमार ने स्थिति गंभीर देख मायागंज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। गांव में तनाव का माहौल है और ग्रामीण इस हिंसक घटना से काफी परेशान है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। और इसी बीच बुलेटिन में खबर देख रहे हैं जमुई से, जहां शहर में शासी कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में सोमवार देर रात एक युवक चोरी के इरादे से संजय यादव के घर में घुसा। परिवार की सतर्कता से युवक रंगे हाथों पकड़ा गया। घर की बेटी ने रात लगभग 1 बजे किसी की आहट सुनी और परिजनों को जगाया। वहीं संजय यादव जब छत पर पहुंचे तो उन्हें एक युवक खड़ा हुआ पाया गया। युवक उनको देखकर भागने की कोशिश कर रहा था और छत से कूद भी गया। भागते वक्त उसका मोबाइल छूट गया, जिसे घर वालों ने संभाल कर रख लिया। हैरत की बात यह रही कि करीबन 1 घंटे बाद वही युवक वापस लौटकर मोबाइल लेने पहुंचा। इस पर संजय यादव की पत्नी ने उन्हें दबोच लिया। युवक ने छूटने की काफी कोशिश की और मोबाइल भी उसका तोड़ दिया गया, लेकिन तब तक लोग जुट गए और उसे रस्सी से बांध दिया। सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और युवक को टाउन थाना भेज दिया। आरोपी की पहचान लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के धरवा गांव निवासी त्रिपुरारी मंडल के पुत्र विशाल उर्फ कारू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने युवक के पास से चोरी के मोबाइल, इस्तेमाल किया गया चाकू और टूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया है। मामले की जांच कर जा रही है और युवक से पूछताछ लगातार जारी है। सर, एक रूम में हम लोग सोए थे और एक रूम में मेरा बच्चा लोग सोया था। ये जो है कि पहले तो जिसमें मेरा बक्सा रखा हुआ था, आज मंगल था, हम हटिया जाने वाले थे सर गाय खरीदने के लिए। इसके बाद सर हम लोग कभी इस माहौल में हम लोग डर था ही नहीं कि यहाँ चोर चिल्लर घूमता है, घुस जाएगा, कोई लूट लेगा। इसके बाद वो घुस गया। इसके बाद वो घर में जब गई तो मेरा बच्चिया मोबाइल चला रही थी और वो देख लिए इसको। और इसी बीच पटना से खबर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बक्सर और रोहतास में अब तक आवासीय विद्यालय बनेंगे, जिससे इन जिलों में छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। जमुई के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसी बीच कृषि सेवा के 9 पदों में समाज कल्याण विभाग में 190 पदों और बिहार जीविका निधि शक सरकारी संघ लिमिटेड में संविदा आधारित 653 पदों की सृजन को स्वीकृति दे दी गई है। पटना के फुलवारी नगर परिषद और दानापुर नगर परिषद को अब नगर में शामिल कर लिया गया है। साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में जलपूर्ति योजनाओं को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ी मंजूरी दे दी है। साथ ही 138 करोड़, सिवान में 1 अरब 13 करोड़, सासाराम में 76 करोड़ और औरंगाबाद में 497 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा एविएशन टाइबन की बात करें तो फ्यूल यानी एटीएफ पर लागू वैट दरों को भी घटा दिया गया है, जिससे राज्य में हवाई सेवाओं को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। मंत्रिपरिषद ने 47 एजेंडों पर निर्णय लिया है। सर्वप्रथम मैं पथ निर्माण की योजनाओं, स्वीकृत योजनाओं की जानकारी आपको दूंगा। कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी तेगड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 7B के बदले आरओबी के निर्माण हेतु राजवंश राशि ₹34 करोड़ 52 लाख
46,000 मात्र सहित कुल राशि 146,36,92,000 के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। भागलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां पिरपौती निवासी 16 वर्षीय मोहम्मद अरमान को चमकी बीमारी होने पर पहले स्थानीय अस्पताल फिर भागलपुर के JLNMCH में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि दलालों और एम्बुलेंस चालक के कहने पर मरीज को जबरन स्टार हेल्थ केयर ले जाया गया, जहां पर 24 घंटे ICU में रखने के नाम पर करीबन 36,000 रुपए उनसे वसूले गए। वहीं डॉक्टर्स ने गायनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें परिजन और नाराज हो गए। गंभीर स्थिति को देख परिजनों ने उनके पल्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत अब अस्थिर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में फूफा मोहम्मद रकीब ने आरोप लगाया है कि JLNMCH में दलालों का दबाव है। वहीं अगर बात करें हेल्थ केयर सेंटर के मैनेजर ने बिल में गलती कर मिसप्रिंट बताया और आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए जो पेशेंट जो आया था मेरे पास चमकी वाला, ये पेशेंट पहले आया, उसका आदमी कुछ मिलने के लिए यहाँ पे मिल के डॉक्टर से संतुष्ट होके गया यहाँ से। उसके बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद पेशेंट मेरे यहाँ आया। मेरे यहाँ पेशेंट आने के बाद जो डॉक्टर जो यहाँ पे डिप्टी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नवीन कुमार, पेशेंट देखे, पेशेंट को एडमिट किए। एडमिट करने के बाद जितना भी चार्ज है उसको समझाया गया। समझाने के बाद वो पेशेंट सहमति दिया। सहमति देने के बाद उसको एडमिट किया गया। एडमिट किया गया तो नेक्स्ट दिन उसका कुछ आदमी आया और एकाएक बोलने लगा कि नहीं, मेरे पेशेंट को अभी 5 मिनट के अंदर छोड़िए, अभी तुरंत छोड़िए। पूरा हल्ला गुल्ला करने लगा यहाँ पे। तो हल्ला गुल्ला करने लगा तो हम यहाँ पे थे, बोले कि पेशेंट को छोड़ दो, ऐसा कोई बात नहीं, छोड़ दो, जहाँ ले जाना चाहता है उसका मर्जी है, उसका पेशेंट है, कहीं भी ले जा सकता है, छोड़ दो उसको। पेशेंट छोड़ दिए और बिल मांगने लगा तो बोला कि अभी स्टाफ जो काउंटर पे है वो बोला कि सर इसमें थोड़ा समय लगेगा, नहीं हमको अभी चाहिए। फास्ट में दिया, उससे एक मिसप्रिंट हो गया, सेक्शन के जगह गायनेकोलॉजिस्ट लिखा गया, जिसके कारण वो हम लोग को घेर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। क्या मतलब उस पेशेंट को आपके मतलब पर्सनल वो ही आया था कि किसी के द्वारा लाया गया? नहीं, वो सेल्फ आया था। वो पहले ना पहले पेशेंट का आदमी आया यहाँ पे, डॉक्टर से बात किया, संतुष्ट हुआ तो 1-1.5 घंटे के बाद पेशेंट मेरे यहाँ वो लेके आया है। लगभग 6 बजे सुबह में बच्चा चमकने लगा, बेहोश हो गया। हम लोकल हॉस्पिटल गए, रेफरल पिरपैती, तो वहाँ डॉक्टर ने रेफर किया हॉस्पिटल मायागंज, तो एम्बुलेंस वहाँ से दिया, बच्चे को मायागंज हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ कोई स्टार हॉस्पिटल का स्टाफ हो या कोई और हो, दलाल हो, वो कहा कि यहाँ बच्चा आपका ठीक नहीं होगा, चलिए वहाँ स्टार हॉस्पिटल। जब स्टार हॉस्पिटल बच्चा लेके चला गया एम्बुलेंस से, तो हम दूसरे रोज जब गए तो हम पूछे वहाँ स्टाफ से भाई किस डॉक्टर के विजिट में ये बच्चा, कहा कि अभी तक डॉक्टर नहीं देखा है, ICU में है बच्चा आपका। तो हम बोले जो ICU में जब है क्या पोजीशन है, तो अभी डेंडर सब मतलब हालात सही नहीं है। हमने बोले कि डॉक्टर ने देखा कल से आकर के इतवार के रोज, आज हो गया 24 घंटा ज्यादा, तो क्या फायदा यहाँ रखने से। कहा कि आपको जैसा मर्जी हो कीजिए, और ये मेरा बिल, हम बोले बिल दीजिए, हम आपको पैसा देते हैं। तो लगभग वो हमसे दवा उबा के लगभग 35-36 हजार रुपया वो लिया और बिल एक तो हमको दिया, जिसमें से दिया कि आपके लड़का, मेरा जो पेशेंट है मोहम्मद अरमान नाम है, 16 साल का लड़का है, और उसका देख रहे हैं बिल में से गायनों का ऑपरेशन का बताया सीरियस का। भागलपुर से खबर आ रही, जहां बरारी स्थित शमशान घाट पर नगर निगम द्वारा बनाया गया विद्युत शवदाह गृह जो है वो 29 मार्च से बंद पड़ा हुआ है। पहले मशीन खराब हुई जिसे ठीक करा दिया गया, लेकिन अब ट्रांसफार्मर भी फेल हो गया है। विद्युत विभाग और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई और किसी प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, ना ही किसी तरह की कोई हरकत सामने आई है। इससे गरीब और आम लोगों को अंतिम संस्कार में भारी परेशानी हो रही है। जहां पहले 1600 रुपए में अंतिम संस्कार किया जाता था, अब लकड़ी से 5000 रुपए से अधिक खर्चा हो रहा है। बात करें, लोगों का कहना है कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते उन्हें आर्थिक और मानसिक संकट झेलना पड़ रहा है, और इस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन में समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। वहाँ ट्रांसफार्मर जल गया है, जो कि रिप्लेसमेंट के लिए हमने निर्देश दे दिया है। मुझे लगता है
कि 4 से 5 दिनों के अंदर में हो जाएगा। वैसे 3 दिनों का हम लोगों का उसको बदलने का रहता है, मैक्सिमम 3 दिन, लेकिन कुछ इश्यूज हैं लाइन में भी, इसको भी 4 से 5 दिनों में हो ठीक कर। अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।